6। खबर मथुरा से, जहां कस्बा माठ के रमेश चंद्र चंद्रकला महाविद्यालय में भाजपा के संयुक्त मोर्चा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से बखान किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो हर घर तक जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। खबर मैनपुर से है, जहां पर दवा लेने गए किन्नर के ऊपर बाइक सवार बदमाशों ने देर रात तमंचे से फायरिंग की। बता दें कि तमंचा ना चलने की वजह से किन्नर और उसके साथी की जान बच गई। वहीं किन्नर ने सूझबूझ दिखाते हुए बदमाशों से डटकर मुकाबला किया। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लेकर थाने भेजा। मुस्कान किन्नर सभासद वार्ड नंबर 32 से बोल रही हूँ। अभी नवनिर्वाचित सभासद हैं आप? अच्छा, क्या क्या मामला हुआ था आपके ऊपर? मैं जैसे ही आई, इनकी तबीयत खराब थी, हमारे साथ रहते हैं, तो ये बोतल चढ़वा रहे थे, मैं सामने ही बैठी हुई थी। तो 2 युवक एकदम आए, तो उन्होंने तुरंत कट्टा तान दिया आके हम लोगों को। ठीक है, ये तो शुक्र है मालिक का कि किसी अच्छे काम करे तो बच गई, वो कट्टे चले नहीं एकदम। तो मैंने एकदम स्टूल उठा के उसके मुंह पे मारा साले को। बहुत किया है ना, मारा तो वो भागा एकदम। एक गिरा, फिर एक उठ के भागने लगा, फिर उसके पीछे ये भागे एकदम। ठीक है, अपनी बाइक छोड़ गए, है ना, फिर वो अपनी बाइक छोड़ गए। फिर एक हृदय नगरम पकड़ गया। ठीक है, एक अभी पकड़ गया। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि मुझे सुरक्षा चाहिए। आप बीजेपी से ही है? हाँ, बीजेपी से। हाँ, मैं बीजेपी से हूँ। ठीक है, तो अभी क्या कोई शिकायत वगैरह की है अभी पुलिस? और ये भी तो हो सकता है कोई विपक्षी पार्टी भी हो, है वो करवा रही हो। जैसे कि अभी चुनाव हुआ है। हाँ, तो आपकी हत्या हो जाएगी, तो फिर तो दोबारा चुनाव हो जाएगा। दोबारा चुनाव हो जाए। ठीक है। संजय जी, आप बीमार थे क्या? तो आप क्या किस जगह उपचार करा रहे थे? बोतल चढ़वा रहा था। ठीक है, वीकनेस थी, जीजा जी का लेंटर पड़ा था, तो वहाँ से आए तो धूप बहुत थी, तो वहाँ से वीकनेस थी, तो हमने कहा पानी कमी होगी तो बोतल उधर चढ़वाने। वहाँ पे बोतल चढ़वा रहा था, ये सामने बैठे तो मैं लेटा हुआ था। बोतल चढ़े, इतने में वो आए, जैसे ही वो अंदर आए उसने ऐसे करके तमंचा लगा, इन्होंने स्टूल फेंक के उसके मारा, वैसे ही मैं उसके पीछे भागा, तो उन्हें बाइक उठाने का मौका नहीं मिला और वो उधर की तरफ भाग गए। अगर जो वो तमंचा चल जाता तो क्या हाल होता? तो हम लोग कोई ना कोई खत्म हो जाता, उसका मिस हो गया था। तमंचा चल। तो आरोपी पकड़े गए? आरोपी बता रहे कि तमंचा भी बरामद हुआ क्या? तमंचा भी बरामद? किन्नर है, ये शाम को एक फर्रुखाबाद निवासी है गौतम और एक और व्यक्ति ने इनके ऊपर फायर किया था, जिसमें ये इनको चोट नहीं लगी है और इनके द्वारा एक 307 की FIR लिखाई गई है, जिसमें जो मुख्य आरोपी गौतम है उसको गिरफ्तार कर लिया। खबर चित्रकूट से, जहां अज्ञात कारणों के चलते रेल कर्मचारी की मौत हो गई, जिसका शव पैदल रेलवे पुल के ऊपर पड़ा हुआ मिला। बता दें कि रेल कर्मचारियों ने पुल में शव पड़े होने की सूचना RPF और JRPF को दी, जहां सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एम्बुलेंस की मदद से मानिकपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। खबर प्रयागराज के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले टेला गांव की है, जहां टेला गांव निवासी सोनू कुमार यादव ने 11 नेशनल चैंपियनशिप गेम एंड स्पोर्ट 2023 प्रतियोगिता में भाग लिया, जो कि टनकपुर स्पोर्ट स्टेडियम टनकपुर उत्तराखंड में आयोजित हुई, जिसमें सूरज कुमार ने उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से खेलते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। कहाँ के रहने वाले हैं? टेला हंडिया इलाहाबाद। तो अभी आप किस प्रतियोगिता में गए थे और किस लेवल पे गए थे वहाँ? सर मैं नेशनल लेवल पे गया था वॉलीबॉल की प्रतियोगिता में, जिससे मैं यूपी से खेला। हमारे यूपी की टीम गई थी उत्तराखंड में, जो कि हम उत्तराखंड से और यूपी की टीम में हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो हमने फाइनल मैच हमारा उत्तराखंड और उत्तराखंड लोकल की टीम थी और हमारी यूपी की टीम थी, जिसमें से हम लोग मैच खेले और मैच का काफ़ी अच्छा अनुभव मिला और इसी प्रकार हम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे और हम लोगों को
25-21 सेट से हराया गया, पराजित किया गया फाइनल मैच में। दूसरे स्थान पर है आप। हाँ, हमारी टीम दूसरे स्थान पे थी, उपविजेता। आप कितने वर्षों से वॉलीबॉल खेल रहे हैं? सर हम लगभग 4 वर्ष से खेल रहे हैं वॉलीबॉल अपने गांव ही क्षेत्र में। बाकी 1.5 साल से जो है हम थोड़ा खुल के टूर्नामेंट खेले, जैसे आरआई हो गया और जिला स्तरीय का लेवल। यूपी की टीम में आपका सिलेक्शन कब हुआ था? यूपी की टीम में सिलेक्शन हमारा हुआ, एक हमारे कोच हैं, एक मतलब भैया हैं, उन्हीं के थ्रू हुआ था। कब हुआ था? उनका नाम है पिंटू, उन्हीं के थ्रू हम गए थे जो कि सिलेक्शन है। इस पहली बार यूपी टीम में हाँ, सिलेक्शन पहली बार यूपी टीम में सिलेक्शन हुआ। बाकी और भी टूर्नामेंट हम खेलते थे, मतलब अपने जैसे जिला स्तरीय के और स्टेट के खेले थे। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये सफलता का आश्रय हम देना चाहते हैं अपने बड़े पिता श्री शिवसेवक यादव और हमारे एक हैं राजकुमार पाठक, जो कि हमारे टेला के रहने वाले हैं। उनके थ्रू हम यहाँ पे अपना कुछ चीज़ें सीखें और जाने उनसे ही। और बाकी फिर हमारा मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में गए, वहाँ पे ट्रायल था, उसको ट्रायल दिए। उस ट्रायल में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। कुछ दिन वहाँ पे मैंने अपना प्रैक्टिस किया, उसी के थ्रू हमारा मतलब गेम कुछ परफॉर्मेंस था। और अब तक आप कितनी प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं? कम से कम हम 16 वर्षीय में तो 2-3 प्रतियोगिताएं, मतलब जब से खेल रहे हैं, मतलब इस साल का 2-3 प्रतियोगिताएं जीते हैं। आप 16 साल की उम्र में नेशनल स्तर पर खेलने गए, कैसा लगा आपको? हमको बहुत ही गर्व हुआ कि हम इतना सोचे नहीं थे कि हम इतनी कम उम्र में इतना मतलब नेशनल तक पहुँच कर खेलेंगे। जो आपसे छोटे बच्चे हैं जो इस स्तर पे खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल या अन्य खेलों में रुचि। खबर रांची से है, जहां उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा जिला कोषागार का निरीक्षण किया गया। वहीं समाहरणा ब्लॉक बी स्थित जिला कोषागार और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त द्वारा जिला कोषागार पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला का जो कोषागार कार्यालय होता है वह कई मायनों में जिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य वहाँ पर संपादित होता है। किसी भी जिले के कोषागार कार्यालय में जिले के सभी सरकारी अधिकारियों की सैलरीज, उनके जीपीएफ, उनके पेंशन के कार्य इत्यादि संपन्न होते हैं। जिले में जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा कार्य कराया जा रहा है उन सभी के बिल्स आते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की जितनी भी संपोषित योजनाएं हैं, चाहे वो योजना मद की हों, चाहे वो गैर योजना मद की हों, तो सभी की निकासी ट्रेजरी के ही माध्यम से होती है। कुल मिलाकर पूरे ज़िले के अंतर्गत जितने भी डेवलपमेंट तथा नॉन डेवलपमेंट से संबंधित फंड आते हैं, सभी का ब्यौरा, सभी का हिसाब किताब का संचालन इस कार्यालय के यहाँ से होता है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि इस कार्यालय का समय समय पर निरीक्षण किया जाए और जितने भी गवर्नमेंट के फंड्स आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसका सही तरीके निस्तारण कंसर्न डिपार्टमेंट्स में हो जाए, ये सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोषागार में स्ट्रॉन्ग रूम होता है और ज़िले के अंतर्गत जितने भी जुडिशियल स्टैम्प्स होते हैं, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स होते हैं, एडहेसिव टिकट्स होते हैं, कोर्ट फीस वाले कागजात होते हैं, उनके सिक्योरिटीज़ होते हैं, उनका भी संधारण किया जाता है। जितने भी प्रोमिनेंट एग्जामिनेशंस ज़िले में लिए जाते हैं, तो चाहे वो यूपीएससी के हों, जेपीएससी के हों, विभिन्न बोर्ड्स के हों, आलिम फाजिल के हों, या और भी किसी यूनिवर्सिटी अगर ज़रूरी समझती हैं तो उनके क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स का सिक्योर तरीके से वहाँ पे संधारण किया जाता है। अगर कुछ उस प्रकार के आइटम्स जो कि प्रतिबंधित हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को अगर कहीं पे किसी छापेमारी के दौरान मिलते हैं, जैसे चरस, गांजा और भी कोई प्रोहिबिटेड आइटम्स, तो जब तक कि कोर्ट में वह मामला निस्तारित नहीं होता है तब तक सेफ कस्टडी के रूप में उसका संधारण भी ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में कराया जाता है। तो इन सभी आइटम्स का समय समय पे रख रखाव, उनका रजिस्टर्स पंजियों में मेंशनिंग होने के अनुरूप उनका मिलान और उनकी साफ़ सफाई, उनकी सेफ कस्टडी को समय समय पर देखते रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक सेट प्रोटोकॉल के तहत इन सारे आइटम्स की सुरक्षा की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है और उन्हीं का अवलोकन इन निरीक्षणों में किया जाता है। ट्रेजरी के जो स्ट्रॉन्ग रूम्स होते हैं वह डबल लॉक से मेंटेन होते हैं, जिसकी एक चाबी ट्रेजरी ऑफिसर के पास होती है, दूसरी चाबी वहाँ के ट्रेजरर के पास होती है। तो कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग रूम का गेट खोला जाता है तो इन दोनों ऑफिसर्स की उपस्थिति आवश्यक होती है। दोनों की उपस्थिति में ही
ट्रेजरी के स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाएगा, फिर चाहे वह अंदर किसी भी कार्य को लेकर हो। ट्रेजरी के अंदर ट्रेजरी के स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाएगा, फिर चाहे वह अंदर किसी भी कार्य को लेकर हो। ट्रेजरी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित इक्विपमेंट सही सलामत रखे हुए हैं, उनमें गैस फिलिंग हो गई है, लोगों को उसको चलाना आता है नहीं आता है, इसकी भी इंस्पेक्शन की जाती है। PWD कोड के अंतर्गत सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क की अंदर क्या स्थिति है उसको भी मापा जाता है। ट्रेजरी के प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को 24 आवर ड्यूटी में इस्टेब्लिश करा कर रखा जाता है, तो वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से मुस्तैद हैं या नहीं है, यह चेक किया जाता है। समय समय पे किसी भी एग्जामिनेशन के पीरियड में क्वेश्चन पेपर्स का लाना ले जाना और वापस वहाँ पे रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो किस व्यवस्था से, किस तकनीक से ऑफिसर्स अपनी गाड़ी लेकर स्ट्रॉन्ग रूम के पास पहुँचते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर्स या एसेसरीज उनके गाड़ी में लोड होता है और किस प्रकार वो सिक्योरिटी के साथ उसको अपने डेस्टिनेशन चाहे एग्जामिनेशन सेंटर या फिर कहीं बाहर ले जाने की व्यवस्था हो, उसको भी चेक है। इसके लिए वहाँ पे एम्पल स्पेस, एम्पल सेटिंग अरेंजमेंट इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी सिविल वर्क्स की, इन सारे पेपर वर्क्स की, सारे रजिस्टर्स वर्क की इंस्पेक्शन वहाँ पर आज हमारे द्वारा की गई है और डिटेल इंस्पेक्शन नोट रेडी कराकर ट्रेजरी ऑफिसर्स को दे दिया जा रहा है। जितने भी सुधारात्मक कदम हैं उनके द्वारा जल्द ही उठाए जाएंगे और उसके बाद समग्र प्रतिवेदन दिया जाएगा। साल में एक बार AG ऑफिस के द्वारा भी यह सारा इंस्पेक्शन किया जाता है, उनके द्वारा भी काफ़ी ऑब्जेक्शंस या काफ़ी सजेशंस उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उन सभी टिप्पणियों के अनुसार भी करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं, उसको भी देखने का कार्य आज किया गया और कुल मिला के जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उसे ट्रेजरी ऑफिसर की पूरी टीम को अवगत करा दिया गया है और समय उसे करेक्टिव मेजर्स लेकर अनुपालन प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। जिला का जो कोषागार है